एबीपी 24 न्यूज पर अब देखिए खबरें फटाफट। एनसीबी क्रूज शिप ड्रग रेड मामले में आर्यन खान और अन्य आरोपियों को आर्थर जेल भेजा गया। लखीमपुर हिंसा पर किसान नेता राकेश टिकैत ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। ईदगाह संगम इलाके में आतंकी हमले में मारे गए शिक्षकों का किया गया अंतिम संस्कार। उत्तराखंड की भीमताल विधानसभा के विधायक राम सिंह खेड़ा बीजेपी में हुए शामिल। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मौजूदगी में थामा बीजेपी का दामन। लखीमपुर मामले पर सर्वोच्च न्यायालय सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट नहीं। हरियाणा के सीएम ने अपने दिए गए विवादित बयान को लिया वापस। हरियाणा सीएम ने कहा, मैं नहीं चाहता कानून व्यवस्था बिगड़े या शांति भंग हो। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की सूची की जारी। सूची में मुख्य रूप से दिलीप घोष, शुभेंदु अधिकारी, स्मृति ईरानी, हेमंत बिश्वा शर्मा आदि लोग शामिल। कर्नाटक सीएम और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने वैक्सीनेशन से संबंधित मुद्दों पर की चर्चा। नवजोत सिंह सिद्धू के लखीमपुर खीरी जाने के मद्देनजर पीलीभीत में बढ़ी सुरक्षा व्यवस्था। हिंसा के मद्देनजर भारी सुरक्षा बल मौजूद, गाड़ियों की हो रही जांच। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कहा, किसानों पर बेरहमी के साथ गाड़ी चढ़ाई गई। कश्मीर मामले पर सिब्बल बोले, टीचर की गोली मारकर हत्या हुई फिर भी पीएम चुप है। वरुण गांधी ने इस मामले में जवाबदेही की बात कही, लेकिन उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। यूपी सीएम ने गोरखपुर में बीजेपी के आईटी एवं सोशल मीडिया विभाग कार्यशाला में लोगों को किया संबोधित। सीएम ने कहा, जिनकी उपस्थिति ग्राउंड जीरो पर एकदम जीरो है, लेकिन सोशल मीडिया से वो हमले करते हैं, उन सबको जवाब देने के लिए उचित प्रशिक्षण की जरूरत। दिल्ली सीएम ने दिवंगत वायुसेना अधिकारी राजेश कुमार के परिवार से की मुलाकात। परिवार से मिलने के बाद सीएम केजरीवाल ने कहा, उनकी बहन को हमने सिविल डिफेंस में नौकरी दी है और दूसरी बहन को भी उसमें नौकरी दी जाएगी। राजस्थान के बीकानेर में कुछ लोगों द्वारा स्थानीय कांग्रेस नेता को पीटने का मामला आया सामने। मामले पर सीईओ नेम सिंह ने कहा, लोगों की पहचान की गई है, पकड़ने का प्रयास जारी है। दादरा और नगर हवेली लोकसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने महेश कुमार बालूभाई धोड़ी को बनाया उम्मीदवार। हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत ने रंजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और 4 अन्य को दोषी ठहराया। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को वैक्सीन की 94.86 करोड़ से ज्यादा खुराक कराई गई उपलब्ध। सपा अध्यक्ष बहराइच में पीड़ित किसान परिवारों से मिलने के लिए निकले। गाजियाबाद के हिंडन एयर बेस पर वायुसेना दिवस के मौके पर एयर शो का आयोजन किया गया। आरबीआई गवर्नर ने कहा, वित्त वर्ष 2021-22 के लिए वास्तविक जीडीपी का अनुमान 9.5% पर बरकरार रखा गया। दिल्ली हरीश नगर में कपड़े के गोदाम में लगी आग। मौके पर पहुंची 17 दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। भारत में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 21,257 मामले आए सामने, 271 की हुई मौत। बिहार में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण का आज हुआ मतदान। वोटिंग के लिए उत्साहित दिखे लोग, लगी लंबी लाइन, उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत में 0.30 रुपए की हुई बढ़ोतरी, वहीं डीजल 0.35 रुपए हुआ महंगा। जम्मू कश्मीर में हस्तशिल्प और उससे जुड़े कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। कानपुर में नवरात्रि के अवसर पर फूलों के दामों में हुई बढ़ोतरी, दुकानदारों को मिली राहत। दिल्ली सरकार के कर्मचारी जिन्होंने कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाई, उन्हें 16 अक्टूबर से कार्यालय में आने की अनुमति नहीं। पुलिस ने केंद्रीय राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी के आवास पर दूसरा नोटिस चिपकाया। आशीष मिश्र को लखीमपुर हिंसा मामले में 9 अक्टूबर को 11 बजे पेश होने के लिए कहा गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी रहे मौजूद, केंद्रीय मंत्री से की वार्ता। रूस की S-400 मिसाइल सिस्टम को लेकर भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर चर्चा शुरू। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प की खबर आई सामने।
दोनों पक्षों के बीच कुछ घंटों तक हुई चर्चा और मौजूदा प्रोटोकॉल्स के अनुसार मामले को सुलझाया गया। अमित बंसल आत्महत्या प्रकरण में तीसरे किराएदार की तलाश, वजह के करीब पहुंची मेरठ पुलिस। इंटीरियर डिजाइनर की आत्महत्या के मामले में मृतक की कॉल डिटेल से जानकारी हुई प्राप्त। अमित के दोस्तों से जारी है पूछताछ, कुछ दोस्तों पर पुलिस की नजर। रेलवे ने दुर्गा पूजा के अवसर पर बंगाल में 2 नई ट्रेनों को किया शुरू। ट्रेन 14 अक्टूबर से 25 नवंबर के बीच प्रत्येक गुरुवार को सियालदह से रवाना होगी। सर्दियों में ट्रेनों के समय में किया गया बदलाव, रेलवे ने जारी किया नया शेड्यूल। आगरा इंटरसिटी एक्सप्रेस समेत 5 ट्रेनों को निरस्त किया गया, वहीं शताब्दी सहित कई ट्रेनों के फेरों में हुआ बदलाव। अगले हफ्ते बुलाई जाएगी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, पार्टी अध्यक्ष के चुनाव पर खत्म होगा प्रश्न चिन्ह। बीजेपी में शामिल हुए नेता राम सिंह केड़ा ने कहा, बीजेपी की सोच विकास की रही, इसलिए मैं बीजेपी में हुआ शामिल। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा लखीमपुर मुद्दे का राजनीतिकरण कौन कर रहा है, वही जो तालिबान का समर्थन कर रहे हैं। सीएम ने आगे कहा, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए दिखावा है, कोरोना काल में एक बार जनता की सेवा के लिए भी जाना चाहिए था। योगी का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में करवधा में जो हुआ वहां कोई गया इनमें से। बेटे के पेश न होने पर अजय मिश्र ने दिया स्पष्टीकरण, कहा बेटा अस्वस्थ है इसलिए पेश नहीं हो सकता। सपा अध्यक्ष ने लखीमपुर हिंसा के मुख्य आरोपी के फरार होने पर कहा, बीजेपी आरोपी को फरार कराती है, आरोपी नेपाल में घूम रहा। लखीमपुर हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा क्या हत्या के आरोपियों को पुलिस नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाती है। सरकारी वकील ने जवाब देते हुए कहा, पोस्टमार्टम में गोली के घाव नहीं मिले इसलिए भेजा गया था नोटिस, घटनास्थल से 2 कारतूस बरामद। मुंबई में पकड़ी गई 125 करोड़ की हेरोइन मूंगफली के तेल के खेप में छुपी थी। मुंबई के नावा शिवा पोर्ट पर एक कंटेनर में बरामद हुई, इलाके से जयेश सांघवी बिजनेसमैन को किया गया गिरफ्तार। परमहंस का एक और विवादित बयान, कहा भाजपा विरोधी पार्टियां यूपी को दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहती हैं। सपा ने लखीमपुर हिंसा और महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। पेट्रोल के दामों को लेकर योगी सरकार पर बरसे सपा कार्यकर्ता अनुराग। बाराबंकी बेलहर रोड पर स्थित साई डिग्री कॉलेज के सामने हुआ भीषण सड़क हादसा। सपा अध्यक्ष पर सीएम योगी ने साधा निशाना, कहा लखीमपुर में 2 ब्राह्मण मारे गए, वहां क्यों नहीं गए अखिलेश यादव। बाराबंकी बेलहर साई डिग्री कॉलेज के सामने हुआ सड़क हादसा, बाइक सवार की गई जान। फेस्टिव सीजन के चलते मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों की लगी भारी भीड़। एयरपोर्ट पर भगदड़ मचने से कई यात्रियों की फ्लाइट छूटी तो कई यात्री एयरपोर्ट पर लंबी कतारों में फंसे रहे, एयरपोर्ट प्रबंधक को ठहराया जिम्मेदार। दूसरे शहरों के हवाई अड्डों पर भी दिखे कुछ इसी तरह के हालात, दिल्ली एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी का माहौल। भारतीय वायु सेना का 89वां स्थापना दिवस मनाया गया, दुनिया के सबसे ताकतवर वायुसेना में शामिल। वायुसेना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज कर्तव्य, वायुसेना के शौर्य का दिया परिचय। 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी वायुसेना की स्थापना, आजादी के बाद रॉयल शब्द हटाकर इंडियन एयरफोर्स किया गया था नाम। पीएम मोदी ने जापान के नवनिर्वाचित पीएम से फोन पर की बात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई, कहा वैश्विक शांति और रणनीति के मुद्दे पर काम करने के लिए हूं इच्छुक। लखीमपुर कांड पर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बिना नाम लिए प्रशांत किशोर ने कहा, जो लोग या पार्टियां ये सोच रही हैं कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी के सहारे विपक्ष की तुरंत वापसी होगी, वो गलतफहमी में है। बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी से कई दिग्गजों को निकाला बाहर। वरुण गांधी और मेनका गांधी के बाद सुब्रमण्यम स्वामी को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नहीं दी गई जगह। बीजेपी की कार्रवाई के बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्विटर हैंडल का बायो बदलकर जाहिर की अपनी नाराजगी। लखनऊ के भुयन देवी मंदिर में नवरात्र की पूजा में मंदिरों के बाहर लगी सामग्री की दुकानें और भक्तों की भीड़। सीएम योगी द्वारा बुलाई गई अवध क्षेत्र के सांसदों विधायकों की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी पहुंचे। लखीमपुर कांड में किसानों को रौंदने वाली काली फॉर्च्यूनर अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास की है। आर्यन खान का मुंबई के मजिस्ट्रेट अदालत में होगा रिहाई का फैसला।
आईपीएल में मुंबई इंडियंस का सामना होगा सनराइजर्स हैदराबाद से, तो वहीं दिल्ली कैपिटल्स भिड़ेगी रॉयल चैलेंजर बेंगलोर से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की लेग स्पिनर पूनम यादव ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले बिग बैश लीग में लेंगी हिस्सा। पीसीबी के अध्यक्ष रमेश राजा ने जारी किया अपने खिलाड़ियों को नया फरमान। कहा, भारत को हरा देते हैं तो सभी को ब्लैंक चेक दिए जाएंगे। फेस्टिव सीजन में गाड़ियों की एडवांस बुकिंग से ऑटोमोबाइल बाजार में आई रौनक। सप्ताह के आखिरी दिन हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स में 0.64%, तो वहीं निफ्टी में 0.59% की हुई बढ़त। मैसूर और कुर्ग घूमने के लिए आईआरसीटीसी ने शानदार टूर पैकेज किए पेश। महिंद्रा ने अपनी एक्सयूवी 700 मिड साइज एसयूवी के लिए प्री बुकिंग शुरू कर दी है। रियल एस्टेट सेक्टर ने सरिये के दामों में की बढ़ोतरी। सीमेंट के दाम भी जल्द बढ़ेंगे। एसबीआई ने अपने ग्राहकों के लिए योनो ऐप के टेक्स्ट टू विन फीचर को लॉन्च किया है। इसमें ग्राहक आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। नोबेल कमेटी ने अमेरिकी पत्रकार मारिया रेसा और रूस के पत्रकार दमित्री मुरातोव को किया सम्मानित। दोनों पत्रकारों को आजादी की रक्षा के लिए शांति नोबेल पुरस्कार दिया गया। म्यांमार में महसूस हुए भूकंप के झटके रिक्टर स्केल पर 5.5 रही तीव्रता। अफगानिस्तान के उत्तरी कुंदूज प्रांत में नमाज के दौरान शिया मस्जिद पर हुआ हमला। भीषण विस्फोट में हुई दर्जनों की मौत। स्थानीय अधिकारियों ने नहीं की विस्फोट की पुष्टि। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका और चीन के बीच बड़ा तनाव। अमेरिका की परमाणु पनडुब्बी पर हुआ हमला।